जी हाँ दोस्तों, वो सच आ गया सामने जिसे अब तक भारतीय जनता पार्टी छुपाती रही। गाय पर राष्ट्रीय कानून बनाने से क्यों किया आखिर मोदी शाह ने इनकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई राष्ट्रभक्त और देश राष्ट्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अब तक सिर्फ गुमराह ही नहीं करती आ रही थी, बल्कि जिस गौमाता के नाम पर मॉब लिंचिंग से लेकर के गले फाड़ फाड़ कर बीजेपी के नेता चिल्ला रहे थे, दरअसल उसी पर बीजेपी छल कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पर संसद में बीजेपी के चेहरे से नकाब उतर गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी अब तक क्या आपने सोचा कि गौमाता के गाय गौ हत्या पर देश के सभी राज्यों में कोई एक कानून बनाकर इसे बैन क्यों नहीं करती है? इसके पीछे का कारण बीजेपी के का क्या है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, आप मोदी सरकार को और मोदी सरकार की हिपोक्रेसी, दोहरा मापदंड देखिए। वोट लेने के लिए लोगों को भड़काते हैं, भ्रमित करके सनातन गौमाता की बात करते हैं। और गौ हत्या एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर किसी शख्स को आपत्ति नहीं हो सकती है कि इस पर राष्ट्रीय कानून ना बने, देश के सभी राज्यों में इसे बैन ना किया जाए। मगर आपको याद है ना कि जब इन्हीं की सरकार में इन्हीं के एक मुस्लिम माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने, जिसे बड़े बेआबरू करके इन्होंने अपने कूचे से निकाल दिया, उसने कहा था मंत्री रहते हुए कि हम एक्सपोर्ट और बढ़ाएंगे इस बिजनेस को, बीफ के बिजनेस को। कहां है वो आजकल पता नहीं। मगर उन्हीं की जगह माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट के हैं। उन्होंने कहा था हम बीफ खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, इसे और बढ़ाएंगे, इसका बिजनेस और बढ़ाएंगे। कौन रोकेगा? किसमें दम है? ये इनके मंत्रियों के बीच की हिपोक्रेसी और इनके संगठन पार्टी और सरकार के बीच की हिपोक्रेसी है। लेकिन दोस्तों, किस अंदाज में इस मुद्दे को लाकर लोगों की मॉब लिंचिंग की गई। आपको याद है ना वो अखलाक दादरी वाला। सिर्फ इस बात के शक में कि किसी शख्स के घर के फ्रिज में जो गोश्त है, जो मांस रखा हुआ है, वो गाय का मांस है। किस अंदाज में लाउड स्पीकर से अनाउंस हुआ। 2000 मुझे लगता है 2014-15 की बात होगी। लाउड स्पीकर से अनाउंस हुआ, लोगों ने घर घेरा, घर में घुसे, उसको इतना पीटा उसकी जान चली गई। और उनके हत्यारों को जब जेल हुई, उनमें से एक शख्स जब मरा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस शख्स को तिरंगे में लपेटा, उसके शव को। और अभी सुना है कि यूपी सरकार ने उन सबसे केसेस वापस ले लिए हैं। दोस्तों, किस अंदाज में हिपोक्रेसी है मोदी शाह की। संसद में कैसे पलट गए कानून बनाने से, क्योंकि ये भ्रमित करके सनातन और गौमाता की बात करते हैं, मगर जब उसी गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात आती है, उस पर राष्ट्रीय कानून बनाने की बात आती है, तो चुप हो जाते हैं। गौहत्या के नाम पर इस देश में कितने दंगे, कितने लिंचिंग हुई। 11 वर्षों से सरकार में है, मगर कानून नहीं बना सकती। कानून बनाना ही नहीं है गौहत्या के बैन पर। और जब तक ये राष्ट्रीय कानून नहीं बनेगा, तब तक नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर समेत दूसरे राज्य हो, या फिर गोवा हो या पश्चिम के दूसरे इलाके हो, केरला हो या फिर दक्षिण भारत के दूसरे इलाके हो, धड़ल्ले से वहां पर बीफ गौहत्याएं होती रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, शायद सभी को इस बात की जानकारी ना हो कि गौहत्या बनाना राज्यों के ऊपर है। केंद्र ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। अगर मोदी शाह चाहें, संसद से कानून बनाकर पूरे देश में इसे लागू कर सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कानून बनाने से इनकार कर दिया। ऐसे में मोदी शाह के चेहरे को बेनकाब करने के लिए राहुल की सेना के एक सांसद ने इस मुद्दे को उठाकर सीधे सीधे पूछा, कानून क्यों नहीं बनाते? इस पर सन्नाटा, खामोशी। मतलब उनका कहना है ऐसा कानून नहीं बना सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं बना सकते? दोस्तों, इसके पीछे भी एक साजिश है, एक रणनीति है। उस साजिश और रणनीति से पर्दा हटाता हूं, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि कैसे राहुल के एक सांसद ने मोदी शाह को इस मुद्दे पर घेर लिया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार से मांग है कि गाय को राजमाता या राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। देश में देसी गाय की नस्ल की आबादी तेजी से घट रही है। देसी गाय के गरिमा, सम्मान और सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अति महत्वपूर्ण विषय है ये। देश के गौरव का प्रतीक है जिस पर आप वोट लेते हैं।
इस पर कानून बनाइए, उसे राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गौ गौ माता के रूप में जाना जाता है तथा ये राष्ट्रीय पहचान और गौरव का प्रतीक है। आज भारत में जो देसी नस्ल की गायें हैं, तेजी से उनकी आबादी घट रही है और तेज गति से विलुप्त होती जा रही हैं। देसी गाय की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की अति आवश्यकता है। इसके साथ ही गाय, बछड़ा, बछड़ी, बैल और सांड के वध पर प्रतिबंध, वध के लिए गाय के परिवहन और निर्यात पर प्रतिबंध और गाय को किसी अन्य तरीके से बिक्री, खरीद, निपटान पर प्रतिबंध और गाय के मांस को अपने कब्जे में रखने पर भी प्रतिबंध और शुद्ध देसी गायों की नस्ल की गायों को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। गायों को राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये अति महत्वपूर्ण विषय है, देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए सरकार को समुचित ध्यान देते हुए गायों को राज्य माता या राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। मगर दोस्तों, मोदी शाह की सरकार दोनों सदनों में खामोश रही। ऐसे कानून बनाने से इनकार ये दर्शाते हैं कि दरअसल ये यही चाहते हैं कि इसे बस अधर की स्थिति में रहने दीजिए, ताकि इस मुद्दे पर फसाद होता रहे, इनके लिए बहुसंख्यक वोट करता रहे, वरना अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे की तरह ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ दोस्तों, राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने जो खुलासा किया, उसे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया और मानो इनके ऊपर एक के बाद एक लगातार ऐसे प्रहार हुए, ऐसे खुलासे होते रहे, जिसकी वजह से इनकी जुबान खामोश हो गई। संजय सिंह ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना फेकम फाकी छोड़िए मोदी साहब। राज्यसभा में बीजेपी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए जेपी नड्डा से पूछा, लश्कर तैयबा का आतंकवादी बीजेपी का जम्मू कश्मीर माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था, क्या भाजपा अपनी पार्टी में आतंकवादियों को पालती है? सनद रहे 2019 चुनाव से पहले पुलवामा हमला हुआ था, आज तक नहीं पता चला 300 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आए थे और कैसे गायब हो गए, कौन लोग थे उसके पीछे। लश्कर तोयबा का आतंकवादी इनके माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर में। लश्कर तोयबा का सब्जेक्ट पर तालिब हुसैन सब्जेक्ट पर दैट विल सर सब्जेक्ट है, ये डिस्कशन सब्जेक्ट है सर। लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में आप रखते हो, लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो, आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो। आप यहाँ पे खाली देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो। मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है एसआईआर। उत्तर प्रदेश में अभी हमारी मीटिंग हुई वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, वो कह रहे हैं 18% वोट काटे जाएंगे, करीब करीब 3 करोड़ वोट हमारे प्रदेश में काटे जाएंगे। और कैसे काटे जा रहे हैं? प्लीज संजय जी आप इधर बोलिए, चेयर की तरफ। संजय जी आप चाहते हैं, आप आपस में बहस कराइए सर, उनको खड़ा कीजिए, प्लीज सर उनको खड़ा कीजिए, बहस कराइए। आप बोले कोई चीज जानते। हमारी मीटिंग हुई सर, हमारी पार्टी के प्रतिनिधि गए, वहां कहा गया 18% वोट काटे जाएंगे। क्या इस सदन की चिंता नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में आप 3 करोड़ वोट काटेंगे, 3 करोड़ वोट काटेंगे। आपने रामपुर के अंदर एक 80 साल की बूढ़ी महिला, सर मैं मिलने गया, आपको दर्द बताना चाहता हूं, 80 साल की बूढ़ी महिला, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आप लोग फालतू बोलते रहते हो। पर ही बोले वही रिकॉर्ड पे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो तुम लोग, कमेंट नहीं कर सकते। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को रखते हो अपनी पार्टी में सर। इसी तरह राहुल के एक और तजुर्बेकार कमांडर ने सदन में ऐसी पोल खोल दी कि सारी फेकम फाकी बंद करनी पड़ी साहब को। जो बातें इन्होंने कही, जयराम रमेश ने जिस मुद्दे को उठाया, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के पास में उसका कोई जवाब नहीं, और जवाब हो भी क्या सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष इस पर जिस अंदाज में थेथराई करती हुई दिखी है, इस पर जिस अंदाज में लोगों को भ्रमित करते हुए अब तक दिखी है, उसे यही कहा जा सकता है कि दरअसल सत्ता पक्ष एक रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। सर तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, गृह मंत्री और मेरे बाद हमारे लीडर ऑफ द हाउस, फर्क यही है गृह मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस में
कि गृह मंत्री अपने चेहरे पर नाराजगी दिखाते हैं तुष्टीकरण जब कहते हैं, पर लीडर ऑफ द हाउस हंस के तुष्टीकरण कहेंगे, तो हमें चुभता नहीं है इतना। पर मुझे कोई शक नहीं है कि वो भी तुष्टीकरण की बात करेंगे। सर, तुष्टीकरण का माने क्या है सर? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी AK फजलुल हक के साथ कोalition गवर्नमेंट का एक अंग बनते हैं, वही फजलुल हक जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करता है लाहौर में, वो तुष्टीकरण नहीं है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके कहने पर हिंदू महासभा सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली जुली सरकार बनाती है, वो तुष्टीकरण नहीं है। जब 4 जून 2005 को भारत रत्न, सर 2 मिनट में सर 2 मिनट में सर 2 मिनट समाप्त करें। नहीं, आई हैव नो स्पीकर सर, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय लिमिटेड है। प्लीज सर, बैठिए सर, मैं चुपचाप यहाँ 10:30 से रात तक बैठा रहता हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ सर, 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं कराची को, और किसकी प्रशंसा करते हैं? नेहरू जी से इतनी नफरत है कि वो जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। वो तुष्टीकरण नहीं है। 2009 में जिन्ना की एक बायोग्राफी छपती है, उसके लेखक कौन है? वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह। नेहरू से इतनी नफरत कि आप जिन्ना को गले लगाओगे। आपने लिख कर दिया तो सर, प्लीज नो, मैं यही कहूंगा सर। तो फिर एक ऐसी हिपोक्रेसी और दोहरा मापदंड सरकार का, और इस सरकार का जो खुद को सनातनी बताते हैं, जो लोग सनातन के रक्षक खुद को कहते हैं, मगर किस अंदाज में गौ हत्या राष्ट्रमाता उसे घोषित करने पर कैसे दुपक जाते हैं। आपको याद होगा ना, पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे कौन? माननीय प्रधानमंत्री जी। पिंक रेवोल्यूशन मतलब रेड मीट, बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उनके ऐसे भी बयान रहे, आप उठा करके देख लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा गोश्त ना खरीदना पड़े, और एक तरफ पिंक रेवोल्यूशन को बैन करने की बात करते थे। मगर वही बीफ एक्सपोर्टर, दूसरे देशों में जो बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, भारत उसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में रहता है। उठा के देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से सटे हुए पश्चिमी इलाका उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए कितने ऐसे स्लॉटर हाउसेस हैं जहां से धड़ाधड़ चीजें जाती हैं, और वो मुस्लिमों के नहीं हैं। जितने बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस हैं उसमें ज्यादातर गैर मुस्लिमों के हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके कनेक्शन बीजेपी नेताओं से जुड़े हैं। इसीलिए कहता हूं, जागरूक रहिए।